छोटी सी उम्र, जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वहीं इसी उम्र में डॉन बनने की सनक कैसे अपराध के दलदल में एक युवा को उतार देती है और कैसे एक मां की गोद को उजाड़ देती है, इसका खौफनाक मंजर आज दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सनसनीखेज मर्डर हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर मैनेजर की पॉइंट ब्लैंक रेंज गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैनेजर का नाम हरप्रीत गिल है। हमलावरों ने भजनपुरा इलाके में बाइक से जा रहे हरप्रीत को पहले रोका और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हरप्रीत के साथ उनके रिश्तेदार गोविंद भी बाइक पर ही बैठे हुए थे। गोविंद तो बच गए क्योंकि टारगेट तो हरप्रीत था। हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। आधी रात को पूरी गली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हत्याकांड के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आरोपियों का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हरप्रीत की गोली मारकर हत्या की और भागते हुए कैमरे में कैद हो गए। ये पूरी वारदात कैसे हुई, चश्मदीदों ने क्या देखा, क्राइम सीन पर पुलिस को क्या मिला, इसकी एक एक डिटेल आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले उस गैंग के बारे में आप जान लीजिए जिसके ऊपर मैनेजर हरप्रीत की हत्या का आरोप लग रहा है। हत्याकांड का आरोप दिल्ली के ही माया गैंग पर लगा है। ये गैंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है जिसके सरगना का नाम समीर उर्फ माया है। समीर उर्फ माया उम्र में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम उम्र में ही उसके सिर पर डॉन बनने का भूत सवार हो गया। ये किस्म की सनक है। माया पर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। हरप्रीत की हत्या में भी उसका नाम शामिल है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये गैंग एक्टिव है और हरप्रीत की हत्या में माया के शामिल होने का शक है। आप तस्वीर देख रहे हैं, हाथों में हथियार लिया हुआ ये शख्स ही माया है। इसे बड़ा शौक है इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स बनाकर डालना, गन के साथ अपनी वीडियो शेयर करना, गन चलाते हुए वीडियो शेयर करना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस के हाथ से ये दूर है। आप सोचिए, इतनी कम उम्र में इसे ये शौक है कि लोग इसके नाम से कांपे, लोग डरे। इसका अंदाज आप देखिए, इसकी वीडियोस आप देखिए, दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एक के बाद एक दनादन फायर करना। जब तक रील बन रही थी तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जब रियल लाइफ में हत्याकांड हुआ तब पुलिस भी चौकन्नी हो गई। पिस्टल और मैगजीन देखिए जरा। आइए आपको समीर उर्फ माया का इंस्टाग्राम पेज दिखाती हूं, जिसे देखकर आप उसकी आपराधिक मानसिकता को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल पर उसने जो बातें लिखी है, जो लाइन लिखी हुई है, वो क्या है आप देखिए। नाम बदनाम, इसे अपनी बदनामी का बड़ा मतलब शौक है। एड्रेस कब्रिस्तान, उम्र जीने की और शौक मरने का। और इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के वीडियो डालकर वो ये दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि उससे ज्यादा ताकतवर, उसके ज्यादा जुनूनी और कोई हो ही नहीं सकता। एक और पेज आप ये देखिए, ये जिसका मैं जिक्र कर रही थी, आप देखिए। नाम बदनाम, एड्रेस कब्रिस्तान, उम्र जीने की और शौक मरने का। इसी पर शक जताया जा रहा है कि समीर उर्फ माया का ही इस हत्याकांड में शामिल होने का पूरा अंदाजा है। माया उर्फ समीर की क्राइम फाइल में एक और चैप्टर जुड़ गया है। और ये क्राइम फाइल क्यों कह रहे हैं कि इससे पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि कल रात करीब 11:37 पर भजनपुरा की सुभाष विराह में ये वारदात हुई। बाइक पर मैनेजर हरप्रीत और उसके रिश्तेदार गोविंद गली नंबर 7 से जा रहे थे। तभी 5 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। वो लोग स्कूटी और बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने हरप्रीत और गोविंद पर फायरिंग कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। हरप्रीत को सिर में गोली मारी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन गोविंद बच गए। कल रात जिस जगह यह वारदात हुई, वहां से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष मोहल्ला गली नंबर 7 और यही वो जगह है जहां पर रात 11:30 बजे के बाद हरप्रीत नाम का एक शख्स, जो कि मैनेजर है, अमेजन में सीनियर पोस्ट पर है, अपने एक साथी गोविंद के साथ
एक बाइक पर बैठकर वो इस गली से जा रहा था। तभी बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार कुछ लड़के आए, उनसे उनकी बहसबाजी हुई और बहसबाजी के बाद उन लड़कों ने हरप्रीत और गोविंद के ऊपर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली जो है वो हरप्रीत के सिर में लगी, जिस वजह से हरप्रीत की मौत हो गई, जबकि गोविंद जो है वो घायल हो गया। फिलहाल आप ये पूरा का पूरा स्पॉट देख सकते हैं। अभी भी ब्लड के जो स्पॉट हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और अचानक से रात 11:30 बजे के बाद जब फायरिंग हुई तो इलाके के लोगों को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार किस वजह से यहां पर फायरिंग की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ऊपर आप सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के अंदर भी यह नजर आया है कि किस तरीके से लड़के यहां से भागे हैं, जिन्होंने गोली चलाई है। संदिग्ध लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है जहां पर फायरिंग हुई थी। लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है ताकि झगड़े की जो वजह है वो पता लग सके कि आखिरकार क्या टारगेट करके मारा गया, कौन लोग थे, क्या दुश्मनी थी। कुछ इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। अशोक जी, क्या आप लोगों ने सुना रात में क्या हुआ है? रात में 11:30 बजे बाद यहाँ से ये जा रहे होंगे तो यहाँ से वापसी में आते हुए वो भागे इधर को। तो जब भागते हुए हमारे कैमरे के अंदर आए जी, वो कम से कम 4 जने हैं वो कम से कम, जो गोली मार के भागे हैं। एक तो उसी टाइम वो यहाँ पे पड़ गया है गोली लेके, तो उसकी मतलब वहीं खत्म हो चुका है वो। और एक उसके जो मामा है उसके कंधे पे गोली लगी हुई है। तो रात पुलिस वाले को फोन करा 100 नंबर पे, तब आई है पुलिस वाले, उठा के ले गए। और बाइक इनकी है ये, हरप्रीत की। हाँ, हरप्रीत की बाइक है ये खून पे लतबत है सारी। जो बाइक आपको दिखाई दे रही है सिल्वर कलर की स्प्लेंडर कार, इसी बाइक पर मौजूद थे हरप्रीत और गोविंद। तभी स्कूटी पर कुछ सवार लड़कों ने उनके ऊपर फायर किया। जो बाइक है उस पर भी ब्लड के निशान मौजूद हैं और यहीं पर किसी तरीके से उनका झगड़ा जब शुरू हुआ, जिसकी हत्या की गई है, बताया जा रहा है सीनियर पोस्ट पर है अमेजन में, वो कहाँ का रहने वाला है, कुछ उसके बारे में आइडिया? कहना है कि भजनपुरा इलाके का है, जहाँ पे सरला मेडिकल पड़ता थाने के पास, उसके वहाँ उस गली के अंदर रहता है। और बाकी वो जो उसके साथ में थे उन्होंने बोला कि हमारा कोई मैटर नहीं था, हमें क्या समझ में नहीं आया कि क्यों गोली मारी है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग जैसे ही यहां पर इस स्पॉट पर फायरिंग की जाती है, फायरिंग करने के बाद कुछ संदिग्ध लोग यहां से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये पहचानने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की, जिस वजह से एक अच्छे खासे युवक जो कि एक नौकरी कर रहा था अच्छी कंपनी में, अच्छी पोस्ट पर, उसकी मौत हो जाती है। क्या कोई दुश्मनी थी या फिर अचानक से यहां पर फायरिंग की गई है? आरोपियों की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। हरप्रीत गिल मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। 35-36 साल की उम्र थी। वो घर से कहकर निकले थे कि 10 मिनट में वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। हरप्रीत की मौत की खबर सुनकर उनके घर पर कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मामा, चाचा सभी सदमे में हैं। हरप्रीत के घर का क्या आलम है, देखिए अभय की एक और रिपोर्ट। हरप्रीत जिस घर में रहता था उसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। घर में मातम का माहौल है। ये भजनपुरा में हरप्रीत जिसकी कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके परिवार की कंडीशन आप देख सकते हैं। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सबका ये कहना है कि वो घर से अपने परिवार के लोगों को ये बोल के गया था कि वो थोड़ी देर में वापस आ रहा है और घर से बेहद नजदीक ही एक गली के अंदर कुछ लोगों ने, स्कूटी सवार लोगों ने हरप्रीत के ऊपर फायरिंग की। हरप्रीत के साथ उसके चाचा का लड़का गोविंद भी मौजूद था। गोली जो है वो हरप्रीत को लगी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि वजह क्या है, किस वजह से हत्या की गई, इस बारे में अब तक कोई जानकारी जो है वो परिवार के लोगों को नहीं मिल पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। कुछ संदिग्ध लोग फरार होते हुए स्कूटी पे नजर आ रहे हैं। हरप्रीत के मामा जो हैं अक्षय जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हरप्रीत कहाँ काम करता था, क्या काम करता था? अमेज़न में ATL था जी। कल रात क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? कल हमें 11:30 के बाद जानकारी मिली कि हरप्रीत के गोली लगी। वो घर से कह के गए थे अभी आ रहे हैं। एक खाना बना रही थी, चाचा का लड़का था, एक वो जो गोविंद है, और ये मेरा भांजा हरप्रीत गिल। तो कह रहे अभी थोड़ी देर तक आ रहे हैं। बस उसके बाद ये उधर गए हैं सुभाष विहार 7 नंबर गली में। वहाँ किस पर्पज से गए, कैसे नहीं गए, तो बस ये वहाँ पे बस देखा तो इसके सर में गोली मार दी। सर, दुश्मनी या पुराना ऐसा कुछ? किसी से वो नहीं है। और 2 ने तो वो मास्क बांध रखा था, जो स्कूटी पे पीछे बैठा था। 2 लड़के वैसे वहाँ रुके हैं एक सेकंड और गली में,
तो चारों जने स्कूटी पे बैठ के चले गए हैं। आप तो यहीं रहते हैं सर? मेरे ब्रदर का बेटा है, मैं चाचा हूँ इनका, हरप्रीत का सबसे छोटा भाई हूँ मैं मेरे भाई का। और मेरे भाई के 2 बेटे हैं, जिसमें एक हरप्रीत है और हरप्रीत बड़ा था। ये कल जैसे ही घर पे अपना बैठे हुए थे तो ये मम्मी खाना बना रही थी इनको, तो मम्मी को बोल के आया है कि मैं 10 मिनट में मम्मी अभी आ रहा हूँ मैं। जाने के बाद वहाँ पे क्या हादसा होता है क्या नहीं होता है, फ़ोन कॉल पे बात होती है कि आपके बेटे को गोली लग गई है। किसी से कोई लेना नहीं है, किसी से कोई देना नहीं है, अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस था, अमेज़ॉन में ये काम करता था। और हम लोगों को अर्ली सुबह फ़ोन आया है तो हम लोग सारे इधर आए हैं। परिवार के लोग हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं हरप्रीत के। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोई दुश्मनी जो है वो हरप्रीत की नहीं थी। वो अमेज़न कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पर काम करता था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और इसी घर के अंदर वो अपने परिवार के लोगों को ये बोल के गया था रात को 11:30 बजे के आसपास कि वो 10 मिनट में वापस आ रहा है। अपने चाचा के बेटे के साथ वो जैसे ही सुभाष मोहल्ला गली नंबर 7 में पहुंचा, मोड़ पर कुछ लोगों ने जो स्कूटी पर सवार थे इन्हें घेर कर इनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है और उसी आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदू छात्र सत्यम शर्मा की हत्या कर दी गई। मुस्लिम समाज के लड़कों पर पीट पीट कर सत्यम की हत्या करने का आरोप लगा। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने बेहद ही संजीदा तरीके से हालात पर कंट्रोल किया है। खीरी थाना क्षेत्र में अभी भी तनाव है, जिसे लेकर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू छात्र के मर्डर पर विपक्ष पूरी तरीके से खामोश है। सरेआम छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई और छेड़खानी का विरोध करने पर ग्राम प्रधान के सामने बहुत बेरहमी से इसकी पिटाई की गई। इसके बावजूद अब तक विपक्ष का कोई भी दल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा, सत्यम शर्मा के साथ खड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचा, ना कोई मुआवजा देने आया। मुस्लिम कार्ड खेलने वाले ओवैसी भी इस घटना पर पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि यहां पर विक्टिम सत्यम शर्मा है। आपको बता दें, अखिलेश यादव अब तक कई मंच पर इस तरीके की घटनाओं पर, राहुल गांधी भी इस तरीके की घटनाओं पर, अगर सत्यम शर्मा की जगह यहां पर नाम कुछ और होता तो उनके साथ खड़े होते, लेकिन चूंकि ये नाम सत्यम शर्मा है इसलिए उनकी भी जुबान पर ताला लगा हुआ है। सत्यम शर्मा को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो अपनी चचेरी बहन से छेड़खानी करने का विरोध कर रहा था। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र सत्यम शर्मा पर करीब 5 लड़कों ने अटैक किया और फिर पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान इलाके में भीड़ भाड़ थी, चहल पहल थी और पूरा इलाका तमाशबीन बना रहा, देखता रहा। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह घटना सवाल पूछ रही है इस पूरे मोहल्ले के लोगों से भी और वहां के ग्राम प्रधान से भी कि उनके सामने पूरी घटना घट गई, कोई इस बच्चे को बचाने क्यों नहीं आया। दिन दहाड़े मर्डर से सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है और तनाव के चलते भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हत्या से आक्रोशित लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। खीरी थाना क्षेत्र से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस समय प्रयागराज के खीरी चौराहे पर मौजूद हैं, जहां बीती शाम 10th के स्टूडेंट सत्यम की बेरहमी से पीट पीट के हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल था, जिसके बाद मौके पर सीनियर ऑफिसर्स आए, प्रयागराज के सीपी आए, तमाम सीनियर अधिकारी आए और उसके बाद फिलहाल अब हालात पर यहां पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति खराब ना हो, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में आप देखिए कि पुलिस फोर्स के साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स है यानी कि आरएएफ के जवान को यहां पर तैनात किया गया है, ताकि अब कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से ना खराब होने पाए। बड़ी संख्या में जो आरएएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उनको खीरी की मार्केट में तैनात किया गया है और समय समय पर जवानों की यहाँ पर बाकायदा परेड भी कराई जा रही है। पूरा जो गांव में फ्लैग मार्च होता है वो भी किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे तो जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।